ओम शांति। ओम शांति। बाबा जो बताते हैं हर एक मुरली में कि आत्मा बिंदी है और आत्मा ही इस पांच तत्व की शरीर को चलाने वाली है। परमात्मा का जैसा रूप है ना, परमपिता परमात्मा एक लाइट है, ज्योति है, तो आत्मा भी अपने पिता परमात्मा का जैसा ही लाइट, ज्योति, प्रकाश में परमात्मा का शक्ति से जो भी शक्तिहीन होगी आत्मा, अब परमात्मा से योग लगाकर, योग माना याद में रह करके अपने मन को, अपने माइंड को परमात्मा में लगा करके शक्ति लेना है। जो अभी आत्मा कर्म द्वारा ही कोई आत्मा वे हीरा बनी है। सब कर्मों का बात है, कर्म से ही हीरा बन जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं रहता है। तो कर्म का ही बात है, तो कर्म का ही खेल है और कर्म का ही परमपिता परमात्मा जोड़ देते हैं। कर्मों का जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। तो परमपिता परमात्मा एक लाइट है, तो आत्मा भी एक लाइट है और हीरा है, हीरा, बेदाग हीरा। जब हम ऊपर से आए थे परम धाम से तो कोई दाग नहीं था। यहाँ पे शरीर लेते लेते, जन्म लेते लेते हमारा जो आत्मा भी कमज़ोर होते गया और गुण भी। तो वही आत्मा का कर्म से ही, अच्छे बुरे कर्म से ही आत्मा कमज़ोर हो जाती है। अच्छे करने से शक्ति मिलती है और जो वही पूरा कर्म हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते आत्मा जो देह भान में आ गई, तो देह भान में आने से ही शक्तिहीन हो गई। अभी फिर से बाबा बोले कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। हम खुद को देह समझ करके परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते। खुद को आत्मा समझ के हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वो मेरे सामने हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनके अपना दिल का हर हाल उन्हें सुना रहे हैं और वो सुन रहा है। ऐसे 100% विश्वास के साथ हम परमपिता परमात्मा को अपने अनुभव के द्वारा उन्हें जान करके अनुभवी बन सकते हैं। तो भगवान को अनुभव से, और वो भगवान है ही प्रेम का भूखा, भाव का भूखा। भगवान तो कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ भाव का भूखा होते हैं और भाव का ही वो हमें भाड़ा देते हैं। हम जब भक्ति भी भाव से करते हैं तो उसका भी हमें भाड़ा मिलता है। तो हम ज्ञान, जब परमात्मा का ज्ञान अपने भाव से, हृदय से करें तो कितना बड़ा प्राप्ति होगी। ओम शांति।